हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम फिर से बात करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं, या फिर जिनको ये भी नहीं पता कि जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो नहीं पढ़ी 11वीं क्लास से मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी वीडियो अच्छे से क्लियर और ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो समझना होगा कि सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है एक तरह से सम करना, है ना। एसएन, जहां पे आर हमारा 1 से लेके एन तक कुछ भी सकता है, मतलब कोई भी टर्म दे देगा, कितनी भी टर्म दे सकता है, उन सबका सम करना वो हमारा किसके अंदर आता है, सीरीज के अंदर आता है। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टाइप की सीरीज जिसका नाम क्या है, जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज, या फिर आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे क्या खास बात थी कि उनके ऐसी टर्म्स जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता था, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, या फिर बोलूं 3, 6, 9, 12, 15, ऐसी टर्म्स जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो, इनको हम क्या बोलते थे, एपी। लेकिन ऐसी सीरीज जिनके बीच में रेशो सेम हो, ठीक है, ऐसे टर्म जिनका रेशो सेम हो, उन्हें क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लिख के समझाता हूं आप लोगों को। मैंने एक सीरीज लिखी, क्या, 2, 4, 8, 16, 32, और ये चलता जा रहा है। ये क्या है, एक तरह की जीपी है। बात भाई कैसे भैया, देखो सुनो, आपने देखा यहाँ पे एक बात गौर करी क्या, कि मैं हर एक अगले नंबर को लाने के लिए हर एक पिछले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो पहले 2 था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे रेशो भी निकाल सकता हूँ। रेशो में से कैसे निकलता है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको आर निकालना है, आर से हम बोलते हैं यहाँ पे रेशो को, ठीक है। आप लोग की बुक में टी भी दिखा रखा है, देखो दिखाने के तो कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर लो, पर जब रेशियो दिखा रहा है मेरे से आपको आर यूज करना है, तो मैंने आर यूज कर लिया, ठीक है। इस रेशियो के फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि किसी भी अगली टर्म को उठाओ, उसको डिवाइड कर दो उसके जस्ट पिछली वाली टर्म से, यानी कि हमारे पास क्या है, अगली वाली टर्म, इसको डिवाइड कर दूंगा इससे पिछली वाली टर्म से, तो कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। आपको और भी तरीके से आर निकालना है तो और भी, किसी भी अगली टर्म को डिवाइड कर दो जस्ट उसके पिछली वाली टर्म से। 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। आई बात समझ में? तो ये आर कितना आ गया हमारे पास है, इस केस में 2 आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिनके बीच में रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। तो उम्मीद आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीरीज क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा 3, 9, 27, 81, 243, ये भी क्या है, जीपी है या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज है। देखो कैसे, आपने फिर से गौर किया कि मैंने हर एक अगले नंबर को लेने के लिए पिछले नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करी है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा, बात ही टेबल ही नहीं आती, मेरे को आती है, ठीक है, मेरे को आती है, 81 होता है, 81 3 जा 243, देखा। तो ये मैं भी हमारे पास क्या है, ये भी एक जीपी है। अगर आप रेशियो निकालोगे तो जब मैं इसको करूंगा इससे डिवाइड, तो 9 डिवाइड बाई 3 3 आएगा, 27 डिवाइड बाई 9 3 आएगा, 81 डिवाइड बाई 27 3 आएगा, 243 डिवाइड बाई 81 3 आएगा। तो कॉमन रेशियो और केस में सेम आ रहा है, वो कितना है, 3 है इस केस में। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा अलग लेते हैं। तो सिंपल नंबर लिए थे, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये भी क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। आई बात समझ में? पर अब की बार रेशियो पता है क्या है, 1/2, क्योंकि मैंने हर एक अगले नंबर को लेके आने के लिए पिछले वाले नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया। देखो 1/2 कि अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, 1/4। ऐसे ही 1/4 मल्टीप्लाई में 1/2, 1/8, 1/8 मल्टीप्लाई में 1/2, 1/16। या फिर से वही तरीका, जब किसी भी अगली टर्म को पकड़ो उसको जस्ट उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/4 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 4 गया 2 पे, ठीक है, क्या बच गया, 1/2 बच गया सिर्फ, खत्म, आ गया रेशियो। ऐसे ही आप चाहो तो 1/8 को 1/4 से डिवाइड कर सकते हो, 1/16 को 1/8 से डिवाइड
कर सकते हो। तो ये तो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स और उसका कंसेप्ट। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं सारी टर्म्स हैं, ये टर्म्स थी इस वाली जीपी की, ये टर्म्स थी, इसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बोलते हैं। इसे भी ऐसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं ए से, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर और भी बात करूंगा अभी धीरे धीरे। तो ये तो मैंने आपको ये समझाया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, ए क्या होता है यानी कि फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं, और आर क्या होता है यानी कि कॉमन रेशियो, जिसकी वजह से वो जीपी है। आगे बात समझ में, जैसे कि आप लोगों को याद होगा एपी में मेन सारा काम संभालता है डी, जो हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। जिनको याद होगा बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, एपीआई कंसेप्ट में करना भी नहीं है, हमें जीपी समझनी थी। अब आओ एक बार इस तरफ, अब हमें क्या लिखा हुआ है सीरीज में, ये तो मैं पढ़ा दिया, लेट ए आर का एक जनरल टर्म लिखी हुई है n+1/2, या फिर ये ए आर नहीं, यहाँ पे an होना चाहिए था जब मैंने n लिखा है यहाँ पे, तो n+1/2 और n की वैल्यू है 1 से लेके 4 तक। फाइंड द Sn। Sn का मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, कि जो भी हमें n की वैल्यू दे रखी है वहां तक का सम करना है हमें। तो मैंने देखा कि हमारे पास n की जगह 4 टर्म्स हैं, मतलब मेरे को चारों टर्म का सम चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा वो मैंने समझने की कोशिश की। तो उसके पहले मुझे सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, तो मैंने निकाला a1। जब मैंने यहाँ पे n की जगह 1 रखा है, यहाँ भी 1 रखूंगा, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, और 2/2 1, तो a1 आ गया 1। जब मैंने a2 निकाला तो मैंने n की जगह पे 2 रखूंगा, 2+1 कितना हो गया 3, और 3/2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। जब मैंने a3 निकाला, मुझे n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 2, और ऐसे ही a4 क्या हो जाएगा, जब 4 रखूंगा 4+1 5, 5/2। बिल्कुल, क्या वो कह सकता है कौन सी सीरीज है या फिर कौन सा सीक्वेंस है, ये एक एपी है। बात भैया आपको कैसे पता, आपको ही पता, दिखाता हूं, देखो ये एपी है, डिफरेंस है में देखो 1 3/2 1.5 बोलते हैं इसे, फिर 2 5/2 2.5 बोलते हैं इसे, तो एक तरह से हाफ हाफ आ गैप है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, ये एक एपी है। अब मुझे इसका सम निकालना है Sn। ठीक है, अब Sn निकालने की बात करते हैं। एक तरीका तो ये है क्या कि भैया हमें Sn निकालना है, मैं आप सारी टर्म्स को जोड़ दो, 1 प्लस में 3/2 प्लस में 2 प्लस में 5/2। जब मैं ऐड करूंगा मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो भाई सबका एलसीएम आ गया नीचे 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा, कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 करूंगा 1 से डिवाइड, तो कितना आ गया 2, 2 1 जा ऊपर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको सोल्व करना आता होगा, नहीं तो बहुत ईजी है भाई। इसको हम करते हैं इस वाले नंबर से डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड, फिर जो आंसर आ गया उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 करूंगा 1 से डिवाइड 2 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 करूंगा 2 से डिवाइड 1, 1 into 3 3, 2 करूंगा 1 से डिवाइड 2 आ गया, 2 2 जा 4, 2 करूंगा 2 से डिवाइड 1, 1 into 5 5, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 बटे में 2 कितना आ गया हमारे पास 14/2 7 आंसर आ गया। तो ये आ गया सम किसका, इसकी 4 टर्म्स का। लेकिन चलो यहाँ पे तो 4 टर्म थी, अगर 50 टर्म होते तो हम यूं ही करते पागलों वाले तरीके से कि पहले 50 टर्म निकाल लो फिर उसका सम करो, ठीक है, उन्हें जोड़ो, फिर अरे क्या नहीं, हमारे पास Sn का फॉर्मूला सीखा था हमने एपीए कंसेप्ट में, आप लोगों को थोड़ा सा उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। ठीक है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये एक फॉर्मूला होता है जहां पे n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो मैंने देखा नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यहाँ पे 4 टर्म है, a1 a2 a3 a4, तो n की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4/2 हो जाएगा। 2a, a की जगह क्या आएगा, a की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा। n की जगह क्या है 4, तो 4 माइनस में 1, d की जगह आ जाएगा 1/2, तो 4/2 ये 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 3/2 ये हो गया। इसके नीचे 1 इसकी से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा में 2 4, 4 जमा 3 7, ये आ गया 7/2, मल्टीप्लाई में क्या है 2, इस 2 से 2 खत्म हो गया 7 हमारा आंसर, सवाल खत्म। तो चलो उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा कि Sn का फॉर्मूला एक ही भी होता है। ठीक है, जिनको थोड़ा और डीप में समझना मैं एक बात और बताता हूं, Sn का एक फॉर्मूला और होता है, Sn का एक फॉर्मूला ये होता है n/2 a प्लस में an, a प्लस में an, जहां पे an हमारा क्या होता है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है और आपको n पता है और a पता है, आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। और कुछ नहीं भाई, ये फॉर्मूला उसी से बना है, ध्यान से देखो, दिखाता हूं मैं आपको। क्या 2a को लिख सकता हूं a प्लस में a, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है an का, लास्ट टर्म मतलब कोई सी भी टर्म निकालने का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, उसी से बना हुआ ये वाला फॉर्मूला। हाँ, कई बुक्स में इसको l भी दिखा देते हैं, लास्ट टर्म सीधा। तो
ये तो था, इस क्वेश्चन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात कर ली, जहां पे हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, हमने 4 टर्म्स निकाल ली। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। फाइंड फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को पढ़ने की कोशिश करी, समझ भी लिया हमने एक तरह से इसे। ए, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म को दिखाते हैं ए से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म जो होता है हमारा A2, इसको दिखाते हैं AR से। बताइए भैया AR क्यों आया? देखो ये फर्स्ट टर्म थी, अगर मुझे इससे अगली टर्म पे जाना, मैंने क्या कर दिया, इसकी R से मल्टीप्लाई तो करी है, तभी तो आया 3 में 3 9। अगर मैंने इसको, इससे मुझे इस टर्म पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, R का स्क्वायर ले लूंगा। 3 में 3 9 और 9 में 3 27। तो ये तो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। अरे जो ये होता है, होता है जनरल टर्म। जैसे कि AN का AP का जनरल टर्म क्या होता है, AN वाला जो फॉर्मूला होता है, A प्लस में n-1 इंटू में D, जिसको मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है किसका, जनरल टर्म, वो भी GP, जनरल टर्म, जहां से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। इसे बोलते हैं GP का AN का फॉर्मूला, AR के n-1। जैसे मान लो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो आप n की जगह 1 रख दोगे, तो 1 में से 1 गया 0, और किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो R की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू में A ही हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालना, तो आप 2 रख दोगे, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AR। ऐसी थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। तो इस तरीके से ये बनी है हमारी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इस केस में SN का जो फॉर्मूला होता है वो समझने वाली बात है कि अगर आपको कभी मान लो सम निकालना आ गया, वो भी GP का, तो आप कैसे निकालोगे, वो होता है ये वाला फॉर्मूला SN का, A R की पावर n-1 अपॉन में R-1, जहां पे आपको पता है A कौन होता है, फर्स्ट टर्म, R कौन होता है, कॉमन रेशियो। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पे, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। पर ये फॉर्मूला होता है R ग्रेटर देन 1 का। अगर R आपका लेस देन या फिर 0 से 1 के बीच में है, तो फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस, मतलब ये उल्टे हो जाएंगे, 1 माइनस में R की पावर है, नीचे 1 माइनस R। अरे कुछ नहीं है भाई, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर से यहाँ से, नीचे से माइनस कॉमन ले लूं, सेम चीज बन जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, R1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर R1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, खत्म हो गया सारा किस्सा। ठीक है, तो R1 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने R को 0 से 1 के बीच में लिखा हुआ है। अब आगे समझते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन GP। अगर इनफाइनाइट टर्म का आपको सम निकालना है GP के, तो उसका फॉर्मूला होता है ये रहा, A1 माइनस R। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार वो कोई भी एक सीरीज दे देगा जो GP होगी, और आपसे पूछ लेगा इसकी इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, या फिर सम क्या है, तो आपको A1 माइनस R ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लो कि आपको इसका सम निकालना है इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, किसका, इस GP का, तो यहां पुट कर दो, A की जगह कितना है 3, 1 माइनस R की जगह कितना है 3, है ना, R भी 3 है, तो 1 में 3 क्या -2, माइनस का 3/2 आंसर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ GP का फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन में 1 माइनस R। बार बार बोल रहा हूं, जहां पे A होता है फर्स्ट टर्म और R होता है कॉमन रेशियो। गांठ बांध लेना इस बात को, अगर कंसेप्ट याद नहीं होंगे तो भाई क्वेश्चन करने में एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट को ध्यान से याद रखना, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सको। और मैं क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ साथ साथ एक आधे एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने यहाँ पे इतने एग्जाम्पल भी दिए। अब समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आखिरी कंसेप्ट, यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब कब होते हैं। उसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपका R 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा है तब तो सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जेंट सीधा। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या 1 के बराबर आ रहा है तो वो सीरीज वहीं पर डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका R -1 से 1 के बीच में है तब वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बस 2 ही केस लिखे मैंने यहाँ पे। अगर R आपका -1 से 1 के बीच में है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर आपका R 1 से बड़ा फिर बराबर भी है, दोनों केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज। ये था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस कंसेप्ट का, हमने पिछले पढ़ा था सिंपल सीरीज का, जहां पे SN गिवन हो, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म गिवन हो, वहां पे हम लोगों ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना सीखा। लेकिन जब यहाँ पे आपके पास सीरीज हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तब आप कैसे निकालोगे, वो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका रेशियो 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर आता है तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर -1 से 1 के बीच में रहता है तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए अपने आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे भाई फिर हम अगली वीडियो में, जहां पे मैं लेके आऊंगा इसके कुछ सवालों को। उसके बाद हम बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज
और लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस खत्म होते ही चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उम्मीद है आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट नहीं बच रहे हैं, आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।